नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस नेता और पूर्व वायनाड सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के अनुसार राहुल 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5,000 प्रवासी भारतीयों के साथ रैली करेंगे। इसके अलावा वो पैनल चर्चा और भाषण के लिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे। हाल ही में लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने के बाद सुर्खियों में आ गए थे। मार्च 2023 में उन्होंने लंदन में कहा था, सभी को पता है और यह न्यूज में भी है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं ने उनसे माफी की मांग की थी। संसद के बजट सत्र के दौरान जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफीनामे की मांग कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस अडानी समूह की कंपनियों पर संदिग्ध वित्तीय लेन देन का आरोप लगाते हुए एक संयुक्त सदस्यीय समिति जेपीसी की गठन की मांग करने लगी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवाने के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए यूएसए जाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5,000 एनआरआई की रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के पैनल में डिस्कशन में भी शिरकत करेंगे। साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर लोगों के बीच उपस्थित होने की भी उम्मीद है। वह अपनी यात्रा के दौरान राजनेताओं और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी की यूएसए यात्रा 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा से ठीक पहले होगी। पीएम मोदी का स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी करेंगी। वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने यात्रा का ऐलान करते हुए कहा कि आगामी यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच गहरी और करीबी दोस्ती को पुष्ट करेगी, अमेरिकियों और भारतीयों को एक साथ जोड़ेगी। बयान में आगे कहा गया कि नेता हमारे शैक्षिक आदान प्रदान और संबंधों को और विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन से लेकर कार्यबल विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी आम चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आखिरी बार 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था। 2022 में क्वाड लीडर समिट के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक की भारत अमेरिका पहल की घोषणा की, जिसे ICET के नाम से जाना जाता है। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए थे। चैथम हाउस थिंक टैंक पर बातचीत सेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हर कोई जानता है कि यह काफी खबरों में भी है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है। मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं, हम उस जगह को नेविगेट कर रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया और कहा कि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में ये जरूरी है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ विचार विमर्श करती रहे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार सरकारी हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद, न्यायपालिका और प्रेस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत की नीति की तारीफ की, मगर उन्होंने चीन को लेकर भारत की विदेश नीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन से खतरे का अंदाजा नहीं है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की और कहा, राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा था। पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना कहा था, लंदन से भारत पर टिप्पणी करने वालों का समर्थन न करें। भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र की जननी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राहुल ने ब्रिटेन में आरएसएस की आलोचना की थी। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इस पर संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे से चलते हैं, हमारी और उनकी कोई तुलना नहीं है। वो संघ के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि उन्हें अधिक जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए और वास्तविकता को देखना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद यह उनकी पहली विदेशी यात्रा होगी। 11 अप्रैल को राहुल को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब सबकी नजरें राहुल गांधी की इस यात्रा पर हैं। देखना है कि राहुल वहां किस तरह अपना पक्ष रखते हैं और केंद्र सरकार के विरोध में क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सबकी जो नजरें हैं अब वो इस यात्रा पर टिकी हुई हैं। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए थे। चैथम हाउस थिंक टैंक पर बातचीत सेशन के दौरान राहुल ने कहा था कि हर कोई जानता है कि यह काफी खबरों में भी है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है। अब कर्नाटक में कांग्रेस के भारी मतों से जीतने के बाद राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राहुल गांधी 10 दिन के दौरे पर जाएंगे। खबर है कि राहुल 5000 प्रवासी भारतीयों से मिलकर न्यूयॉर्क में रैली भी करेंगे। तो विदेशी धरती से क्या होगा, अब विपक्ष का हल्ला बोल, इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत रत्नेश जी आपका। बीजेपी के नेता राजेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रत्नेश जी, लंबे प्रयास के बाद ट्रेंड बदला। देश ने हर काम करने से पहले पश्चिम की ओर देखना कम किया। भारत में भारतीय दृष्टि से राजनीति और सरकारी एजेंडे बनने लगे थे। इस ट्रेंड को बदलने में कांग्रेस सरकारों की भी काफी भूमिका रही है। आप पुराने ट्रेंड को वापस लाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। पहले लंदन, अब न्यूयॉर्क, क्या वहीं से चलेगी आप लोगों की राजनीति? देखिए ऋतु जी, आपने जो कहा कि जो भारत की विदेश नीति निर्धारित होगी, क्या वो विदेश से निर्धारित होगी? तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिसको विदेश नीति के जो नीतिगत मुद्दे हैं उन पर बोलती रही है और आगे भी बोलेगी। आपको मैं कुछ मुद्दे बताना चाहता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत है। मैं आपको मुद्दे बताता हूँ। जो भारत और चीन की सीमा रेखा है उसको वैधानिक नहीं मानता चीन। अभी G20 की जो बैठक हुई अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए। एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उससे वो सभी देश सदस्य हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। भारत के ठीक है रत्नेश जी, ये जो सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, इन मुद्दों को उठाने के लिए क्या देश छोटा पड़ गया है जो विदेशों में जाकर आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं? रिंकू जी, राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है। वो वहाँ क्या जाकर बोलेंगे, ये इसके लिए प्रीजुडिस होने की जरूरत नहीं है। आप इसके मामले में पूर्वालोकन करना बंद कर लीजिए। इसमें क्या राहुल गांधी इससे पहले राहुल गांधी ने अभी तक की जितनी यात्राएं की हैं, उन्होंने कितनी बार क्या कुछ बोला है वो सार्वजनिक है। उसको बताने की ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा से रिपीट करने की जरूरत होगी। राजेश जी, एक मुद्दा और सुन लीजिए। एससीओ के मामले पे
पूरी की पूरी जो चीन की सरकार है वो भारत के सभी पड़ोसियों पर सामरिक बढ़त बना रही है और भारत सरकार ऐसे देख रही है जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे राहुल गांधी ने 2017 में अमेरिका जाकर कहा था कि नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है, चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा लिया जाता है। अब तो आप जीत रहे हैं, अब ये बात कहेंगे क्या वहां जाकर? बिल्कुल बिल्कुल विशु जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जब प्रधानमंत्री जाकर शमशान और कब्रिस्तान की बात करेगा चुनाव प्रचार में तो बिल्कुल मैसेज निकल कर जाएगा कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जाकर 80 और 20 की बात करेगा चुनावी मैदान में तो बिल्कुल बात की जाएगी कि आप तुष्टीकरण और बांटने की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इन सबको ना करे, कांग्रेस पार्टी क्यों कहेगी भाई? जब पहले प्रधानमंत्री जी उस प्रकार की नीतियों को कहते हैं, उस प्रकार के कार्यों को करते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी मतलब कुल मिलाकर उन्होंने किया तो हमें भी करना है, उन्होंने किया तो हमें भी करना है, हमें पीछे नहीं हटना है। राजेश जी, नहीं हमने कब कहा कि हम, ठीक है उनको भी बोलने दीजिए। राजेश जी, अरे इनको ही अकेले बुला लेती रिशु जी, दूसरे की क्या जरूरत थी? देखिए रिशु जी, अब अरे आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने देंगे तभी तो वो बोलेंगे ना। रत्नेश जी आपसे सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया, अब उनका नंबर है। राजेश जी, जो दृष्टा है उसकी कमजोरी पर जवाब है आपके पास। अरे कुछ राहुल गांधी से भी आप लोग क्यों नहीं सीखते हैं? राहुल गांधी से सीख लीजिए ना। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि मैं तो मोहब्बत फैलाने आया हूँ, मैं तो मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ, नफरत का बाजार मिटाने आया हूँ। फिर क्यों आप ऐसी नफरत भरी बातें करते हैं? सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। ठीक है राजेश जी। हाँ देखिए रिशु जी, ये विदेशी टी शर्ट और जर्सी पहनकर भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अब विदेशों में भारत को तोड़ने की बात करने जाएंगे। इनका आवाज म्यूट करिए। आपको राहुल गांधी की टी शर्ट से दिक्कत थी या राहुल गांधी से दिक्कत है? राजेश जी, हमको बोलना दीजिए, इनको शांत कराएंगे तब तो बोलूंगा। अरे रत्नेश जी उनकी बात तो सुन लीजिए जी। अरे भारत जोड़ो यात्रा, मैं कह रहा हूँ जिस रूट से कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, भारतीय जनता पार्टी उस रूट पर एक भी सीट नहीं जीती। अरे न्यूयॉर्क यात्रा को लेकर भी बात कर लीजिए, न्यूयॉर्क यात्रा को लेकर भी बात कर लीजिए। राजेश जी, गाना नाचना सब बेकार चला गया, कर्नाटक ने उनका नाटक बंद कर दिया। अरे भाई बोलने दीजिए ना रत्नेश जी, इतने क्यों घबराए हुए हैं? सरकार में रत्नेश जी आज क्या खाकर आए हैं ये बता दीजिए। चल क्या खा कर आए हैं ये बता दीजिए। चलिए मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पर। आप ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजेश जी, रिशु जी क्या है कि राहुल गांधी जी लंदन में बैठ करके ये कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र ही नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है। अरे भाई, जिसको राष्ट्र बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको लंदन में जाकर के कहते हैं कि ये कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। एक बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से इतना घृणा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बुराई करते करते भारत की बुराई करने लगते हैं। चीन को कहते हैं कि ये बहुत सद्भावना वाला देश है, उस चीन की तारीफ करते हैं जो चाइना रेजोल्यूशन में 30 लाख नागरिकों को मरवा देता है, 10,000 लोगों के गोली चलवा देता है अपने छात्रों पे। उस चीन को कहते हैं कि बहुत सद्भावना वाला देश है। अरे भाई, पाकिस्तान के लोकतंत्र की तुलना भारत के लोकतंत्र से करते हैं। भारत के मीडिया और एजेंसी पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं मीडिया बिकी हुई है, और वो मीडिया, वो बीबीसी और वो लंदन वाली एजेंसी और विदेशी एजेंसी जो हमेशा से भारत की बुराई करती है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, उसको कहते हैं, उसकी जाकर के तारीफ करते हैं मन से। तो ये राहुल गांधी जी का एजेंडा है ना, ये विदेशों में क्यों जाते हैं? ये षड्यंत्र करने के लिए। और आप क्या करने जाते हैं विदेशों में? आप क्या करने जाते हैं? वो तो षड्यंत्र करने जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करने जाते हैं? राजेश जी, ये मैं आपसे पूछूंगी। षड्यंत्र करने के लिए जाते हैं कांग्रेस के नेता तो विदेशों में, तो आपके नेता जाते हैं तो वो क्या करने जाते हैं? जरा ये स्पष्ट कर दीजिए पहले। नहीं, हमारे नेता जो जाते हैं भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जाते हैं। हमारे नेता जब जाते हैं विदेश में तो G20 शिखर के दिशा लेकर के आते हैं। इनके नेता जब हमारे सैनिक सीमा पर चाइना से दो हाथ करते हैं तो राहुल गांधी जी जाकर के वो जो चाइना के इन्वेस्टर है, मतलब इस आपका कहना यह है कि इससे पहले कांग्रेस के जितने भी नेता गए, दिग्गज नेता विदेश यात्राओं पर गए, तो उन्होंने भारत की छवि सिर्फ धूमिल की है, आपका ये कहना है?
नहीं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ ऋषि जी, मैं तो राहुल गांधी जी की बात करता हूँ जो बचपना हरकत करते हैं। ठीक है चाहे वो रत्नेश जी, चाहे संसद हो और चाहे वो विदेश की धरती हो, वो जाकर के भारत की बुराई करते हैं। ठीक है रत्नेश जी, कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र पाकिस्तान का लोकतंत्र बराबर है। ये मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। भारत के मीडिया में लंदन में जाके सवाल करते हैं। ठीक है, आज जवाब के चैनल उसमें आता है। जवाब लेने सारे दीजिए, चैनल जवाब बिके लेने हुए हैं। दीजिए। सारे चैनल बिके हुए हैं। ठीक ये है, जवाब जाकर लेने आप दीजिए। करते हैं। चैनलों की टेंशन आप मत लीजिए, जवाब दीजिए रत्नेश जी। अरे क्यों नहीं है? भाई हम भारत के नागरिक हैं। अरे किसी के कहने से कुछ हो जाता है क्या? कल को कोई कुछ भी आरोप लगा दे तो वो आरोप है, सिद्ध करने की जरूरत होती है ना, सिद्ध करने की जरूरत होती है। रत्नेश जी, भारत के नागरिक होने के कारण हमको आक्रोश होता है। ठीक है राजेश जी सुन लीजिए, डिबेट है ये, सुन लीजिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए जी। देखिए ऋषि जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत को राज्यों का समूह कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल जाके पढ़ें जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत में जो संघ है वो राज्यों से बना हुआ है। ठीक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल कहता है। और इसी बात को वहाँ पे राहुल गांधी जी ने कोट किया था। तो अगर संविधान की बात को कोट करना गलत है तो फिर भैया पूरी भारतीय जनता पार्टी सही है और संविधान गलत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे नेता जब विदेश जाते हैं तो देश की छवि को धूमिल करते हैं। हमारे नेता हुआ करते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, विदेश गए। इतिहास रहा है कि अमेरिका ने उस किसी देश के साथ परमाणु संधि नहीं की जिसने एनपीटी का सिग्नेचर नहीं किया हो। भारत एकमात्र ऐसा नॉन एनपीटी की सिग्नेटरी है जिसके साथ अमेरिका का न्यूक्लियर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ समझौता है। दूसरी बात, हमारे नेता मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री आऊंगी राजेश जी आपके पास। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत को वेवर दिया गया। भारत को केवल ईएनआई टेक्नोलॉजी के अलावा वो सभी सुविधाएं मिलती हैं एनएसजी से जो एक परमानेंट मेंबर को मिलती हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री विदेश मंत्री रहते हुए शशि थरूर जी के शासनकाल में हमारे यहाँ इटली के 2 सैनिकों ने भारत के एक नाविक की हत्या कर दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर इटली चले गए और जब वो इटली से वापस नहीं आ रहे थे तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बेल ग्रांट कर दी और देश की सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बेवकूफ बना दिया। हमारे नेता मनमोहन सिंह जी ने कहा इटली की सरकार से कि अगर 24 घंटे के भीतर उन दोनों सैनिकों को नहीं भेज दिया जाता है तो इटली के साथ सारे राजनयिक संबंध खत्म कर दिए जाएंगे। और 24 घंटे के भीतर वो 2 अपराधी थे इटली के, वो दोनों भारत में थे। क्या आज भारत के प्रधानमंत्री ने वो हैसियत है कि जो हमारे नाविकों को श्रीलंका और पाकिस्तान में पकड़ के रखा है ये बोल सके कि उनको भेजा नहीं तो राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे? ये होती है देश की प्रतिभा और देश की गरिमा को बढ़ाने का काम चुप्पी साध कर। और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी दावोस में बोल रहे थे, सुनिए प्रधानमंत्री जी दावोस में बोल रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा ठीक है उनसे जवाब तो लेने दीजिए। आपने तमाम इतनी सारी चीजें उठा दी हैं, उनसे जवाब तो लेने दीजिए राजेश जी। ऋषि जी सुन तो लीजिए सर, मैं समझती हूँ बहुत सारी चीजें हैं आपके पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जवाब तो लेंगे ना राजेश जी। इस तरह की चीजें हमने गिना दिया, ये एक भी काम गिना दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिससे देश का अभिमान बढ़ा हो, जिससे देश के प्रधानमंत्री का कद बढ़ा हो, जिससे देश का अस्तित्व बढ़ा हो। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा राजनयिक संपर्क खत्म करेंगे इनके नेता में। और मतलब बीजेपी ने इतने सालों में कुछ किया ही नहीं रत्नेश जी? बिल्कुल नहीं किया, केवल भारत को बर्बाद किया। हाँ देखिए ऋषु जी, हमने केवल राहुल गांधी की बात किया कि ये जो बचकाना हरकत करते हैं ये लोकसभा में भी करते थे जब तक थे सदस्य, इसलिए निकाले गए। उसके बाद जब लंदन की धरती में जाते हैं, ठीक है सुनने दीजिए रत्नेश जी, सुनने दीजिए, उनकी बात तो कंप्लीट होने दीजिए जी राजेश जी। एक बात ऋषु जी मैं बताना चाहता हूँ कि 1975 में इमरजेंसी के समय भी जब 1.5 लाख लोगों को। अच्छा आप ये बताइए, आप लगातार राहुल गांधी को कह रहे हैं कि बचकाना हरकत करते हैं। सुनिए इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं राजेश जी? इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया है इतना?
इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? बात नहीं करने दे रही है। आप दूसरे बोलने दीजिए हमको। इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? बीमार पड़ जाते हैं लोग। ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। मैं तो सिंपल सी आपसे एक बात पूछ रही हूँ। राजेश जी सुनिए, आप लगातार तब से राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो बचकाना हरकत करते हैं। अगर वो इतनी ही बचकाना हरकत करते हैं तो आप ये बताइए ना कि कर्नाटक अपने आप देखिए आपके हाथों से ले गए, हिमाचल आपके हाथों से ले गए, तो फिर उनकी बचकानी हरकत तो अच्छी है इस तरीके से। बता रहा हूँ ना रिशु जी, उसके पहले भी पांच स्टेटों में विधानसभा का चुनाव हुआ। एक पंजाब था, वो भी इनके हाथ से चला गया। अब हम 5 स्टेट जीत करके आए जो हमारे पास। इनके पास एक स्टेट था पंजाब, वो भी चला गया। नहीं, आप लोग तो समझदार हैं ना राजेश जी, आप लोग तो समझदार हैं। रिशु जी मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या किसी दूसरे राष्ट्र के पार्टी का शासन था क्या? इमरजेंसी के समय में भी कोई भी विदेशों में जाकर के भारत की बुराई नहीं करते लोग खतरे में है। जो काम राहुल गांधी जी, जो बचकाना हरकत की मैं बात कर रहा हूँ कि जो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि वो जाकर विदेशों में कर रहा है, भारत का लोग खतरे में है। इमरजेंसी के समय में कोई विपक्ष का नेता विदेशों में जाकर के नहीं कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो ये कांग्रेस देश तोड़ने वाले लोग, जो देश के टुकड़े करने वाले लोग, देश के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ देने वाले कांग्रेस के लोग, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया, ये टुकड़े करने वाले लोग, ये क्या बात करेंगे? दोनों इतना हाइपर होंगे तो कैसे काम चलेगा? रत्नेश जी, राजेश जी, भारत को तोड़ने वाले वही चला रहे हैं और चाइना और अच्छा चलिए, मुझे वाइंड अप करना है। आप दोनों लोग ठंडा पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। राजेश जी नींबू पानी पी लीजिए। भारत तोड़ने की मुहिम चलाने वाले ये लोग हैं, कांग्रेसी लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।